अस्सलाम वालेकुम वीवर। ज़्यादातर लोग गाड़ी तो ख़रीद लेते हैं लेकिन गाड़ी के डॉक्यूमेंट के बारे में मालूमात नहीं रखते हैं। तो वीवर मैं आपको बताऊंगा कि आम गाड़ी के डॉक्यूमेंट और लीज़ वाली गाड़ी के डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क होता है। आम गाड़ी के डॉक्यूमेंट में ज़्यादातर जो मेन चीज़ होती है, गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ओनर के नाम पे होती है, और इसके अलावा गाड़ी की जो फाइल होती है वो भी ओनर के नाम पे ट्रांसफ़र होती है। लेकिन बैंक लीज वाली गाड़ी में ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जिसके बारे में मैं आज तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आपको बताऊंगा कि बैंक लीज वाली गाड़ी में आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए जिसमें आपको बाद में परेशानी का सबब ना बने। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ बताता हूँ वो होती है गाड़ी की इनवाइस। तो सबसे पहले आपने गाड़ी की जो मेन चीज़ होती है, गाड़ी की इनवाइस आपने चेक करनी होती है। गाड़ी की इनवाइस में सबसे जो मेन चीज़ है वो होती है गाड़ी का इंजन नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का कलर और गाड़ी का वेरिएंट। मसलन गाड़ी VXR है, VXL है, GLI है, जो भी गाड़ी है तो उसका वेरिएंट उसके अंदर लिखा होता है। और उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है, गाड़ी की जो टोटल इनवाइस होती है, ठीक है, यानी कि टोटल जो उसकी अमाउंट होती है वो भी उसके अंदर मेंशन होती है। तो इसके अलावा एक चीज़ और आपने चेक करनी है, गाड़ी का जो इनवाइस नंबर। तो इनवाइस नंबर जो है वो उनके ऊपर आपने जो उसकी इनवाइस है उसके ऊपर चेक करना है कि जो उसका इनवाइस नंबर है वो भी सेम होना चाहिए। उसके अलावा आपने गाड़ी का जो मेन चीज़ है वो चेक करनी होती है कि गाड़ी फर्स्ट ओनर के नाम पे है या गाड़ी बैंक के नाम पे है। तो इसमें ये जो चीज़ें इनवाइस होती हैं, तो ये इनवाइस उस ओनर के पास होती हैं जो उसका फर्स्ट ओनर होता है। मसलन जो आम गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आम गाड़ी में ये चीज़ें इनवाइस तो रजिस्ट्रेशन उस बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन बैंक लीज वाली गाड़ी में एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो ये चीज़ होती है कि उसमें जो मेन चीज़ होती है, सबसे पहले उसका जो ओनर है, ओनर उसका बैंक बनता है। सबसे पहले गाड़ी बैंक के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसके बाद भी जो भी उसका ओनर है, मसलन XYZ कोई भी नाम है, वो जो ओनर है बैंक के बाद उसका नाम उसके ऊपर मेंशन किया जाता है। लेकिन वो उसका ओनर नहीं हो सकता, उस वक्त तक ओनर नहीं हो सकता जब तक उसकी तमाम जो अक़सात हैं वो बैंक को ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है। उसके बाद बैंक एक NOC जारी करता है, जो मेन चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आपने लाजमी चेक करना है, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये मसला आता है कि गाड़ी किसी एक बंदे ने निकाली होती है, लेकिन वो गाड़ी आगे 2-3 बंदों को ट्रांसफ़र हुई होती है कि यार ये जो पेमेंट है मैं अदा नहीं कर सकता हूँ, तो गाड़ी मैंने निकलवाई, आगे आप गाड़ी ले लें। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ होती है, आपने ये पहले चेक करना होता है कि बैंक से जो पहला उसका ओनर है, यानी कि बैंक के बाद जो बैंक के नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र है लेकिन बैंक के बाद उसका जो ओनर है, आपने सबसे पहले उसकी NOC चेक करनी है, और उसके ऊपर बैंक का जो रजिस्ट्रेशन है उसके साथ जो उसका ओनर है, फर्स्ट ओनर, तो उसको आपने चेक करना है कि उसकी NOC उस बैंक के जो पेपर हैं उसके साथ मैच कर रही हो। तो आपने गाड़ी उस बंदे से लेनी है, क्योंकि ये बाद में मसाइल बनते हैं, गाड़ी 2-3 बंदों के बाद आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जब गाड़ी की पेमेंट क्लियर हो जाती है लेकिन गाड़ी आपको ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती है, तो आपको तब्दीली मलकियत का मसला आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने सबसे मेन जो चीज़ है, गाड़ी के बैंक के बाद जो ओनर है उसकी NOC को चेक करना है, और गाड़ी आपने उससे ख़रीदनी है। तो इसलिए बैंक उसी बंदे को एक NOC जारी करता है, ठीक है, उसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बैंक उस वक्त ये जारी करता है जब वो तमाम तर उसकी जो पेमेंट है बैंक को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसके बाद बैंक एक NOC जारी करता है। जब NOC जारी हो जाती है तो फिर गाड़ी उस बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो आपने ये देखनी है कि बैंक, ये जो उसका कार्ड है, ठीक है, बैंक का कार्ड, ठीक है, और उसकी जिसकी मैं आपको NOC की बात कर रहा हूँ उसका भी कार्ड आपने देख लेना है। XYZ कोई भी नाम है, ठीक है, NOC में आपने उसको देख लेना है।
तो उसका भी आपने कार्ड चेक कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, गाड़ी बैंक से क्लियर है, ठीक है। जब तक आपको एनओसी उसके अंदर नहीं मिलती है, बैंक की एनओसी, तो एनओसी यानी कि पंजाब बैंक की हो सकती है, एमसीबी, एचबीएल, मुख्तलिफ बैंकों की हो सकती है। तो आपने गाड़ी को देखना है कि जिस बैंक से भी गाड़ी निकली है, बैंक में आपने चले जाना है। तो बैंक से आपने क्लियर करना है कि इसके जो डॉक्यूमेंट हैं, इसकी जो टोटल पेमेंट है कितनी जमा हो चुकी है, और इसका जो ओनर है, बैंक के बाद जो ओनर है, वो टोटल कितनी अमाउंट इसकी जमा करा चुका है। तो इसमें काफ़ी लोगों को मसाइल आते हैं, तो इसलिए आपने ये चीज़ें लाजमी चेक करनी होती है। और उसके बाद जो उसका ओनर होता है, ओनर का भी आपने कार्ड देख लेना है, ठीक है। तो जब ओनर के बाद उस वो आपको एक बायोमेट्रिक देगा, क्योंकि बैंक से गाड़ी फिर क्लियर हो गई एनओसी के बाद, तो वो आपको एक बायोमेट्रिक देगा और एनओसी देगा। तो उसके बाद गाड़ी आपके नाम पे इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि उसका जो तमाम तर डेटा है, जिसमें गाड़ी के जो स्मार्ट कार्ड हैं, फर्स्ट बैंक से लेकर जो भी, यानी कि एक एक बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, दो बंदों के नाम पे दोबारा ट्रांसफ़र हुई है, वो भी आपने लाजमी चेक करने, क्योंकि उसके अंदर उसके जो स्मार्ट कार्ड हैं, वो एक रिकॉर्ड होते हैं कि गाड़ी कितने ओनर के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है। तो अगर उसमें कोई भी कार्ड मिस होता है, तो वो आपने लाजमी चेक करना है, जो कि बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो अगर मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।